इस्लाम का एक ये हिस्सा है कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक अल्लाह ने सरहद बनाई। एक अल्लाह ताला ने बाउंड्री वाल जो है वो इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने रखा है, और उसी का नाम आराफ है। उसी का नाम क्या है? आराफ। आराफ के दो मानी होते हैं। एक आराफ का माना होता है बुलंद होना, और एक आराफ का माना होता है जानना और पहचानना। ये जो अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख के दरमियान सरहद रखी है, इसका नाम आराफ है। इसलिए आराफ है कि ये जन्नत और दोज़ख से बुलंद है। ये जन्नत भी इससे नीचे होगी और दोज़ख भी इससे नीचे होगी, और ये दरमियान वाला जो हिस्सा है आराफ का, ये बुलंद होगा। अब यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनके जानने की वजह से इसका नाम आराफ है कि वो यहाँ पर रहने वाले वो जन्नती लोगों को भी पहचानेंगे और दोस्तियों को भी पहचानेंगे। अब इसमें आगे तीन कौल है। एक कौल ये है कि ये जो आराफ की पट्टी होगी, इस पट्टी पर अल्लाह के नबी होंगे। दूसरी रिवायत में ये है कि इस आराफ वाली पट्टी पे अल्लाह की मखलूक के वो मोमिन बंदे होंगे कि जिनको अल्लाह ने शहादत का रुतबा अता किया होगा। और शहादत के रुतबे में दो तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो शहादत कुबरा के दर्जे पे होंगे, और एक वो होंगे जो शहादत सुगरा के दर्जे पे होंगे। शहादत कुबरा का मतलब कि कोई बंदा अपने दीन, वतन, इज्जत, माल की खातिर दुश्मन के साथ लड़ते हुए, जिहाद करते हुए अल्लाह को प्यारा हो जाए, ये शहीद अकबर है। इसके बाद 16 किस्में वो हैं कि अगर उन किस्मों में से किसी किस्म की मौत जो है किसी को आ जाती है तो वो शहादत सुगरा कहलाती है। मसलन अल्लाह ना करे कोई अचानक सैलाब की जद में आके फौत हो गया, अचानक किसी पे मकान दीवार गिरी फौत हो गया, कोई पेट की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया, कोई मैदे और जिगर की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया, ये शहादत सुगरा। या अल्लाह ना करे कोई वबाई मरज में फौत हो गया तो ये शहादत सुगरा कहलाती है। तो वो जो शहीद लोग होंगे वो उस आराफ वाली जगह पे होंगे। और तीसरा कौल ये है, और ज्यादा मुफस्सिरीन ने, उलमा ने इस तीसरे कौल को जो है तरजीह दी है और इसकी हिमायत की है अहदीस मुबारक की रोशनी में। तीसरा कौल ये है कि ये जो आराफ वाली पट्टी होगी ना, इस आराफ वाली पट्टी पे वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और जिनकी बुराइयां ये बराबर बराबर होंगी। यानी जितनी नेकी हैं उतनी बुराइयां हैं। जिनकी नेकियों और बुराइयों का पलड़ा बराबर बराबर होगा, ये उस आराफ वाली पट्टी पे रहा करेंगे। अब इनका तरीका ये होगा कि ये नेकियां और बुराइयां जो बराबर बराबर लेके जाएंगे, ये जब जन्नतियों को देखेंगे तो उनको कहेंगे कि तुम अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमाई, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह जो नेमतें इनको अता कर रखी हैं उन नेमतों में से हमें भी हिस्सा अता फरमा दे। और जब दोस्तियों को देखेंगे तो पनाह मांगेंगे और अर्ज करेंगे बारी ताला इन जालिमों के साथ हमें शामिल ना करना। यानी वो जिनकी नेकियों बुराइयां बराबर बराबर होगी, जन्नत को देखेंगे तो तलब करेंगे, दोज़ख को देखेंगे पनाह मांगेंगे, जन्नत को देखेंगे खुश हो जाएंगे, दोज़ख को देखेंगे डर जाएंगे, और इस उम्मीद के साथ उस आराफ वाली पट्टी पे रहेंगे कि अल्लाह से जन्नती होने की दुआ करते रहेंगे। बिल आखिर अल्लाह ताला उनकी नेकियों के पलड़े को भारी करके उनको भी जन्नत अता फरमाएगा। ये अल्लाह की रहमत का जो है उनके साथ खास इजहार हो, ये वो जो आराफ की जगह पर रहने वाले लोग। तो इस वजह से जो है इस सूरह मुबारका का नाम सूरह आराफ है। इसकी इब्तदाई आयत की तरफ अगर हम आए, अल्लाह ने फरमाया किताबुन उन्ज़िला इलैक, ऐ महबूब हमने ये किताब आप पर नाजिल की है, फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। अल्लाह ताला हजूर को ये तबलीग फरमा रहा है, नसीहत फरमा रहा है। फरमाया ला यकुन फी सदरिका हरजुम, ऐ हबीब इस किताब की तबलीग करने में, इस किताब का पैगाम बताने में तुम्हारे दिल में ये घुटन नहीं होनी चाहिए, तंगी नहीं होनी चाहिए। तुम ये ना देखो
कि आपके सुनने वाले कुरैश मक्का है, ये ना देखो कि सुनने वाले अहले मक्का है, ये ना देखो कि सुनने वाले बुत परस्त हैं, बल्कि इस किताब को मैंने नसीहत बना के भेजा है, इसको बयान करना, बताना ये तुम्हारा काम है। और जिसके नसीब में मैं चाहूंगा उसके दिल को कुरान के नूर से माला माल करके हिदायत के लिए यानी हजूर को फरमाया जा रहा है कि इस पैगाम को बताते हुए आप में ये तब्दीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तबलीग के रास्ते में ये जरूरी होता है, चाहे तबलीग करने वाला नबी हो, आलिम हो, या तबलीग करने वाला माँ बाप हो, किसी का उस्ताद हो, टीचर हो, वो जब तबलीग करे तो ये ना समझे कि भाई सुनने वाला जो है वो क्या कहेगा, ठीक है। वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं ना कि मुंह में आशिक ते दिल रखे वांग पहाड़ा हो, ठीक है। वो जब इश्क के रास्ते पे चलने वाला कोई मुसाफिर बनता है, इस मोहब्बत के रास्ते का कोई राही बनता है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो दिल पहाड़ जैसा रखे, ठीक है। और शाह में कहते हैं कि ऊंट वालों से यारी लगानी हो तो दरवाजे बड़े रखने पड़ते हैं। तो जो दीन के रास्ते का मुसाफिर बने उसके लिए जरूरी है कि वो दिल बड़ा करके चले, दिमाग बड़ा करके चले। जिसको इस्लाम के इस कानून की हिकमत समझ नहीं आएगी वो जो है 5 दिन मस्जिद भी नहीं संभाल सकता, वो 5 दिन तबलीग भी नहीं कर सकता कि ये वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। तो इन बातों को तबलीग करने वाले के लिए सुनना और बर्दाश्त करना जरूरी होता है। यही वजह थी आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले मक्का ने, अहले ताइफ ने कौन सा जुल्म था जो उन्होंने नहीं की। यही मक्का की धरती है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस कदर अहले मक्का के जुल्म से तम से मुतशद्दिद होते हैं कि आप बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कोई रास्ते की राही औरत वो आवाज देती है कि ज़ैनब अपने बाबा की खबर लो, ज़ैनब अपने बाबा की खबर लो। तो हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर की बेटी मुबारका वो